वंदे मातरम दोस्तों। सत्याग्रह शुरू हो चुका है बेरोजगार युवाओं का, चाहे वो एसएससी के विद्यार्थी हों, रेलवेज़ के हों, 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, अधीनस्थ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और ऐसी कई भर्तियां जिनके परिणाम रुके हुए हैं या फिर जिनकी नोटिफिकेशन आई हुई है और उनका एग्ज़ाम फॉर्म भर लिया गया लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ। ऐसी कई भर्तियां जो सरकार के द्वारा नहीं कराई गई तो उनके परिणाम नहीं आए, परिणाम आए लेकिन उनकी भर्तियां नहीं हो पाई, ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ऐसी कई चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। एक तूल पकड़ ली गई है, एक आग सी लग चुकी है रोजगार के लिए बेरोजगारों युवाओं की। तो दोस्तों इसमें बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए जब तक आपके हर, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी रेलवे का एग्ज़ाम हो, 69,000 शिक्षक भर्ती को क्लियर तरीके से नहीं भर्ती ज्वाइनिंग कराई जाती है। 68,500 शिक्षक भर्ती के अच्छी तरीके से ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती हैं। अधीनस्थ सेवा आयोग की जो वैकेंसीज़ हैं, लेखपाल की फॉर्म आए थे, भरे गए थे, फिर उसे कैंसिल कर दिया गया था, आपको पता है, होना चाहिए। इस तरह से कई तरह की जो वैकेंसीज़ हैं, आप फॉर्म वैकेंसीज़ को आप फिर से आप करते हैं। पुरानी वैकेंसीज जैसे लेखपाल की आई थी तो फीस दी गई थी, आप फीस वापस करिए, फीस भी वापस नहीं करते हैं। एनटीपीसी एग्ज़ाम होना था, कितने करीब 1-1.5 साल हो गए हैं लटका हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। ग्रुप डी फॉर्म भर लिए गए लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ है दोस्तों। इसी तरह के कई समस्याएं हैं बेरोज़गार युवाओं के सामने। लगातार वो पढ़ाई भी करते हैं लेकिन उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह का रोज़गार नहीं बन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं लेकिन बेरोज़गारी पर वो बात नहीं करते हैं कि बेरोज़गारी कहाँ पर जा रही है। और आपको पता होना चाहिए जीडीपी, भारत की जीडीपी कितनी 40 साल के सबसे निचले स्तर पर है। आप इसी तरीके से सोच सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं, अगर रोज़गार मिलेगा भी तो किस तरह से मिलेगा। इस लॉकडाउन में, इस महामारी में नौकरियां गई हैं, नौकरियां मिली नहीं हैं। सरकार को इस समय चाहिए कि वो हम लोग पर अपना एक भरोसा कायम करे कि वह आपके साथ है। और रही बात मीडिया की, मीडिया कवरेज नहीं करेगा, मीडिया किसी भी तरह से कवरेज नहीं करेगा। एक एनडीटीवी न्यूज़ चैनल है, काफ़ी लोग देखते हैं, रवीश कुमार जी काफ़ी ज़्यादा युवाओं से जुड़े रहते हैं, बेरोजगार युवाओं से, और भर्तियाँ जो लटकी हुई भर्तियाँ हैं उनको हाईलाइट करते रहते हैं। और कई न्यूज़ चैनल, कई क्या सभी न्यूज़ चैनल, इस न्यूज़ चैनल के अलावा सब लोग सिर्फ 1-2 केस पकड़ लेते हैं, उसी पर चर्चा करते हैं पूरा दिन। बेरोजगार लोगों का कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं सुनता है दोस्तों। ट्विटर अगर आप चलाते हैं तो ट्विटर पर स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स ट्वीट करिए, इसे लगातार ट्वीट करते रहिए जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। ये डिजिटल स्ट्राइक है सरकार के लिए, युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की। एनटीपीसी युवा मांग रहा है रोजगार, होश में आओ मोदी सरकार। भारतीय युवा नौकरियां चाहता है, जबकि भारतीय मीडिया है वो सिर्फ रिया यानी सुशांत सिंह राजपूत केस जो है काफ़ी चर्चा का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए, हम लोग नहीं चाहते कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको एक दूसरा पक्ष भी दिखाना चाहिए कि जो बेरोजगार युवा है किस तरह से प्रताड़ना उसके साथ हो रही है। ना नियत है ना नीति है, देश का युवा परीक्षा पर चर्चा चाहता है। 68,500 शिक्षक भर्ती पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को 15 दिन का समय। कांस्टेबल भर्ती में सफल अभ्यर्थी की नियुक्ति न होने पर जवाब तलब, यानी कि स्टूडेंट एग्ज़ाम निकाल ले रहा है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इस तरह का एक केस और है, ये हैं शुभम जैन। इन्होंने एसएससी सीजीएल 2017 के परीक्षा परिणाम के बाद भी उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें बताया है कि 2 साल में 28 लाख रोजगार देंगे। 28 लाख रोजगार देंगे आप, ठीक है, आप दीजिए, आपका सपोर्ट होगा, आपको युवा सपोर्ट करेगा जो बेरोजगार से रोजगार की तरफ जाएगा। लेकिन कहाँ है आपका असली डाटा, कहाँ है? आप तो सिर्फ कहते हैं कि 28 लाख रोजगार देंगे, किस तरह से देंगे?
आप स्किल डेवलप कर लेंगे, लेकिन ये स्किल युवा कहाँ पे अपनी स्किल को लाकर प्रदर्शन करेगा, ये आप नहीं बता रहे। लेकिन स्किल डेवलप करिए, स्किल डेवलप है, युवाओं की स्किल डेवलप है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, हर क्षेत्र में वो आगे जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पर वो अपना स्किल का प्रदर्शन करें, ये भी तो बताइए। एक है प्रांजुल पटेल, इन्होंने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया का जो समय होता है वो एक सही समय पर होती है, चुनावी प्रक्रिया एक सही समय पर होती है, लेकिन सरकारी नौकरियों का कोई समय नहीं है। कब होती भी हैं लेकिन उसके परिणाम नहीं आते, परिणाम आते हैं तो उसका ज्वाइनिंग नहीं होती। तो चुनावी प्रक्रिया में विधायक, सांसद, इसके अलावा जो अन्य चुनावी प्रक्रिया से गुजरते हैं उनका तो सही समय पर कर लिया जाता है, लेकिन बेरोजगार युवा ना ये मुद्दा बनते हैं, ना कोई पार्टी इन्हें तवज्जो देती है। क्या नौकरी आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, पूरा क्लियर कीजिए कि हम इतने सिर्फ एक साल में सिर्फ 50,000 नौकरियां देंगे, 1 लाख नौकरियां देंगे। आप बताइए, आप वो भी क्लियर नहीं करते, हम रोज़गार देंगे। योगी जी ने कह दिया कि हम 2 साल में 28 लाख रोज़गार देंगे, तो इस तरह से आप देते जाएंगे, 1 करोड़ रोज़गार पैदा कर देंगे, लेकिन कहाँ पैदा करते हैं कुछ पता नहीं चलता। इसे BBC हिंदी की एक कटिंग है, इसमें दिया हुआ है, एक तरफ जहां देश में जेईई नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने को लेकर कई विद्यार्थी और राजनीतिक दल केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं, वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे विद्यार्थी की मांग है कि जो वैकेंसी निकाली जाएं उनकी परीक्षाएं जल्द हो, उनके परिणाम जल्द आएँ। इसी मांग को लेकर ट्विटर पर स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स ट्रेंड कर रहा है। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की खास नाराजगी सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL 2018 के Tier 3 परीक्षा के परिणामों को ना घोषित करने को लेकर, यानी कि 2018 में Tier 3 हुआ था लेकिन उसके भी परिणाम नहीं घोषित हुए, 2020 चला, यानी 2 साल। आप सोच सकते हैं कितना मानसिक दबाव बन सकता है स्टूडेंट के ऊपर। भारत सरकार को चाहिए कि वो परीक्षा तो जो करा रहा है, ठीक है, उसके रिजल्ट भी देने चाहिए, उसकी ज्वाइनिंग भी करानी चाहिए। तो सीटेट यूपीटेट में भी यही होता है, हर परीक्षा में होता है। और सबसे बड़ी धांधली होती है शिक्षक भर्ती में। 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ क्वेश्चन डाउटफुल थे और कुछ आपत्ति की गई थी, लेकिन अब नियुक्ति होने लगी है तो कोर्ट में स्टूडेंट गए हैं कि उन क्वेश्चन पर आपत्ति है, उन पर निपुणता चेक किया जाए। इसी तरह के होते हैं कि परीक्षा बोर्ड होता है जो परीक्षा एग्ज़ाम में पेपर बनाता है, उसे खुद नहीं पता होता है कि कितने क्वेश्चन सही दिए जा रहे हैं, कितने या फिर गलत दिए जा रहे हैं, या फिर वो उनकी मानसिकता यही होती है कि क्वेश्चन कुछ गलत दिए जाएँ जिसमें कि कोर्ट में ज़्यादा देर समय तक मैटर लटका रहे। कई तरह के आप देख सकते हैं भर्तियों में सरकारें करती हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो होता है। आप 69,000 शिक्षक भर्ती में ये देख लीजिए कि एक युवक, उसने टॉप किया, टॉप वाली श्रेणी में आता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति का नाम ही नहीं पता था। इसी तरह की कई परीक्षाएं होती हैं। बिहार में इंटर टॉपर, उसे अपने सब्जेक्ट नहीं पता होते हैं। शिक्षक भर्ती में जो टॉपर्स होते हैं उन्हें राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होता है। ऐसी तरह की कई वैकेंसीज होती हैं जो ऐसे ही भर ली जाती हैं। एक तरह से जो युवा है, स्किल डेवलप युवा है, वो पढ़ रहा है, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रही सरकार। सरकार किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रही है। बेरोजगारी दर तो बढ़ ही रही है, GDP भी घट रहा है। अब ये जब कोरोना वायरस ख़त्म होगा, पेंडेमिक ख़त्म होगा, वैक्सीन आएगी, उसके बाद कौन सी स्थिति बनेगी सरकार की? क्या वो GDP को उभारेंगे या फिर बेरोजगारी को दूर करेंगे? समस्या इसी तरह की कई समस्याएं उनके सामने आ जाएंगी। ये सोचने वाली बात है। और एक चीज़ और है, और इसी दौरान कई लाख लोगों की नौकरियां भी गई हैं, कई लाख लोगों की नौकरियां भी गई हैं। इस पर भी सरकार मौन है। क्या उन्हें फिर से सरकार नौकरियां देगी और क्या करेगी? आप अगर चाहते हैं कि आपको रोज़गार मिले तो इस सत्याग्रह में शामिल होइए। अगर आप युवा हैं, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 स्पीक अप फॉर SSC रेलवेज स्टूडेंट्स। SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट। स्पीक फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। ठीक है, बोलिए। 69,000 शिक्षक भर्तियों के लिए भी ये मौका है स्टूडेंट के लिए, वो भी इस सत्याग्रह में भाग लें। अधीनस्थ सेवा आयोग के विद्यार्थियों को भी यह मौका मिला है
सुनहरा मौका मिला कि इस सत्याग्रह में भाग ले। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लोगों को भी मौका मिला है कि वो इस सत्याग्रह में भाग ले। और जहाँ पे 30 लाख ट्वीट्स हुए हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ ट्वीट्स करिए, क्योंकि ये सत्याग्रह आपके लिए है। बेरोजगारी चुनावी मुद्दा होना चाहिए। हर पार्टी, हर राजनीतिक दल को पता चलना चाहिए कि आपकी आवाज़, क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा है, आप वोट भी करते हैं, इसीलिए उनके कानों तक ये खबर जानी चाहिए कि भारत का युवा रोजगार चाहता है, मन की बात नहीं, उसे रोजगार चाहिए। अगर वो रोजगार करेगा तो वो मन की बात भी सुनेगा। जय हिंद, जय भारत। आगे कोई प्रक्रिया होगी इस पर मैं वीडियो बनाकर आपको दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।